हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल बाय कृति। अभी तक तो आप लोग मुझे जान ही गए होंगे, मेरे शॉर्ट्स आप सब देख ही रहे हैं। मेरा नाम कृति है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है 5 इयर्स का। ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग है। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक लें जो आजकल हर कोई जिस पे बात कर रहा हो या जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता हो। तो मुझे सबसे पहले स्ट्राइक किया तो वेट लॉस। क्या होता है कि देखो, जब प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस जर्नी काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कि इसी पे व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मैंने खुद अपना वेट रिड्यूस करा। तो मैंने अपना वेट अराउंड 15 to 20 kgs रिड्यूस किया था, एंड वो भी आई थिंक 3 to 4 मंथ्स में। वेट एकदम से रिड्यूस नहीं होता है, इसको टाइम लगता है रिड्यूस होने में। तो आई थिंक इतना टाइम नेचुरली लगता है। और मैंने कोई भी जिम और डाइट नहीं ली थी, मैंने सब अपने अकॉर्डिंग करा था। मैं किसी डाइटिशियन के पास नहीं गई, कभी भी नहीं गई टिल नाउ। और मैं जिम भी कभी नहीं गई हूँ। मेरा जो भी कुछ रहा है मैंने खुद होममेड तरीक़ों से ही करा है। तो कुछ वही चीज़ें आपसे शेयर करने आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप पूरा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि 5 ऐसे पॉइंटर्स बताऊँगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वेट सभी का गेन होता है, और वैसे भी नेचुरली भी हम सबके वेट गेन होते हैं, लॉस होता है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मैं एकदम सिंपल सी 5 पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वाटर इनटेक। आप सबने कहीं ना कहीं सुना पढ़ा होगा कि वाटर बहुत ज़रूरी है बॉडी के हेल्थ के लिए, आपके चीज़ों को एकदम स्मूथ रखने के लिए, आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वाटर बहुत ज़रूरी। करेक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट वो लेने का एक तरीका होता है। जैसे हम जनरली क्या होता है, हमसे कोई कहता है 1 ग्लास वाटर, तो हम सिर्फ 1 ग्लास वाटर ही पीते हैं एंड फिर हम बैठ जाते हैं। थोड़ा टाइम बाद हमें फिर से प्यास लगती है, बट हम कई बार ना अवॉइड कर जाते हैं। एक साथ उठेंगे तो पी लेंगे, हम ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं या हम घर पे कुछ बिजी हैं, बाद में उठेंगे तो पी लेंगे। उसमें क्या होता है, वो हमारा वो आर तो वो चला गया और हमने शायद वो वाटर लिया ही नहीं। काफ़ी मुश्किल होता है इस तरीके से वो 3 to 4 लीटर मेंटेन करना। तो मैंने अपने लिए क्या करा था, मैं वो आपको बता रही हूँ। मैंने क्या करा था, मैंने 1 लीटर की एक बॉटल ली और उसको मैं फिल करके मैंने रख लिया मॉर्निंग में। और उसको मैं टाइम टू टाइम एकदम स्मॉल सिप में लेती थी, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो कब 1 लीटर वाटर आई थिंक 1 आवर और 1.5 आवर के अराउंड फिनिश हो जाता था। और मैं बहुत कम पानी पीती थी, बट इस तरीके से मेरा वाटर इनटेक इंक्रीज हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मुझे ट्रैक ही नहीं रखना पड़ा, मैं वो बॉटल 3 से 4 बार फिल करती थी, विच मीन्स मैं 3 to 4 लीटर वाटर इनटेक कर रही हूँ। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे जो मुझे लगा। मैंने अपने लिए खुद ये रास्ता ढूंढा, मुझे ये इजी लगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो आता है आपका वॉक। वॉक बहुत ज़रूरी है। कोई ना फिज़िकल वर्क होना चाहिए। अब चूंकि मैं जिम नहीं गई तो मैं क्या फ़िज़िकल वर्क करूँ, तो मैंने सोचा वॉक करी जाए। क्योंकि वॉक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं निकालना पड़ता है। क्योंकि आपको पता ही है, छोटे जब हमारे ये प्रेगनेंसी के बाद वाला जो पीरियड होता है, इसमें बच्चा काफ़ी छोटा होता है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है उसे छोड़ के काफ़ी टाइम के लिए बाहर जाना या कुछ भी ऐसा फिज़िकल वर्क करना। तो उस टाइम पे मैंने अपने लिए वॉक को सबसे ज़्यादा यूज़फुल समझा। मेरा क्या था कि मैं सुबह और रात में, आई मीन इवनिंग में और मॉर्निंग, दोनों टाइम मैं वॉक करती थी। पर आप ये अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। आपको जिस भी टाइम मिलता है पूरे दिन में, आप उस टाइम वॉक कर सकते हो। बस हमें कुछ ट्रैक करना है, तो वो ये कि 4,000 to 6,000 स्टेप्स होने चाहिए। तो क्या होता है कि देखो, एक्चुअली तो 6,000 होता है टारगेट, बट जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो 6,000 बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए मैंने अपने लिए क्राइटेरिया रखा था 4 to 6,000। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा तो 4 to 6 बहुत ईजिली हो गए। अब क्या होता था, किसी किसी दिन मैं तो बाहर जाके वॉक करती थी, पार्क है उसके आसपास जाके वॉक करा, बट किसी किसी दिन मैं नहीं जा पाती थी, तो मैं घर पे वॉक करती थी। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं वॉक करते करते बात कर रही हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं
मैं वॉक करते हुए कर सकती हूँ, गाना सुनना, वीडियो देखना या कुछ भी, वो मैं करने लगी। तो उस तरीके से मेरे बहुत ही ईजिली 4 to 6,000 होने लगे। एंड आज की डेट में वही मेरा टारगेट अब 8 हो गया है। तो ये बहुत ईजिली बढ़ जाता है, आप भी अगर ट्राई करोगे तो बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है पोर्शन कंट्रोल, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्या होता है कि हमें सबको क्रेविंग्स होती हैं और हर कोई खाना चाहता है, हम खाने के लिए ही रह रहे हैं यार। सो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। बट हमें क्या करना है, हमें खाना कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस रिड्यूस करना है, ठीक है। सो जैसे हमारा लंच होता है ना, ब्रेकफास्ट हम हेल्दी करते हैं, उत्पम है, उपमा है, कुछ भी आप सूजी से रिलेटेड, ओट से रिलेटेड आप खा लो। लेकिन लंच में जब आप मील लेते हो अपनी, जैसे आपका दाल है, राइस है, चपाती है, तो आप कोशिश करो कि आप 2 ग्रेन्स की जगह 1 ग्रेन लो। मतलब ये कहने का है कि अगर आप राइस खा रहे हो तो आप सिर्फ राइस खाओ और चपाती मत खाओ, और अगर चपाती खा रहे हो तो सिर्फ चपाती खाओ। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो आप उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि आपने 1 चपाती ली और थोड़ा सा राइस लिया, आपको टेस्ट दोनों का मिल गया और आपका ग्रेन भी दोनों हो गए, बट आपका पोर्शन इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। और जब आप इसको धीरे धीरे करने लगोगे तो आप खुद आ जाओगे 1 ग्रेन पे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जो हमारा डिनर होता है ना, उसका पोर्शन लंच से भी कम होना चाहिए। और जो हम डिनर में चीज़ें ले रहे हैं वो हैवी नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारी लाइट चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें डिनर में टेक करें। जैसे आपका उपमा है, पोहा है, सिमई है, वर्मीसेली है, आपका कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइट डाइट में आती हो, वो आप डिनर में लो। और फोर्थ जो चीज़ है वो है डिनर और स्लीपिंग टाइम के बीच में एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स का गैप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो पेट है वो कैसे, जो हमारे पेट के अंदर जो वर्क होता है ना, वो हमारे सोने के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर हम खाते रहेंगे और खाते खाते सो जाएंगे तो वो अपना काम शुरू ही नहीं कर पाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है गैप होना, जिससे कि जो भी हमने खाया है वो मॉर्निंग तक डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज आप हम लोग को जनरली होते हैं ना, ब्लोटिंग के इश्यूज होते हैं, तो ये सब इसी रीज़न की वजह से होता है। मुझको यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने सबसे पहले अपना पोर्शन रिड्यूस करा, देन मैंने अपना स्लीप साइकिल चेंज करा। मैं 11 o'clock तक सो जाती हूँ, एंड मेरा जो डाइट टाइमिंग है लंच डाइट लेने का वो 8 o'clock है। तो एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप रहता है, और किसी किसी दिन मैं 7 o'clock पे भी खा लेती हूँ। सो ये था हमारा 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है, हमारा 5th और लास्ट पॉइंट है अवॉइड आउटसाइड फूड। हम आउटसाइड फूड खा सकते हैं बट वंस अ वीक। लाइक अगर हमें पता है कि हमारा कोई इवेंट, पार्टी या कोई फंक्शन पड़ने वाला है सैटरडे को, संडे को, या फिर किसी भी वीकडे में, तो हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि हम 7 डेज में 6 डेज हम घर का फूड खा रहे हैं और 1 दिन हम बाहर का खा रहे हैं। बट बाहर का खाने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर का सब एक साथ खा रहे हैं। हमें उसे ऐसे मैनेज करना है, जैसे लेट्स से सपोज अगर मेरा किसी दिन समोसे खाने का या कचौड़ी खाने का मन होता है तो मैं वो एक खा लेती हूँ। बट अगर मेरा उसी दिन जलेबी खाने का मन है तो वो मैं स्किप कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उसको नेक्स्ट वीक खाऊंगी। धीरे धीरे इसमें स्टार्टिंग में आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे हमें हैबिट हो जाती है। और आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, जब आप इस तरीके से अपनी डाइट मेंटेन करोगे या अपने मील को डिवाइड करोगे कि जलेबी हम नेक्स्ट में खाएंगे, तो आपको उसकी अलग ही क्रेविंग होगी और आप उसको उतना ज़्यादा इंजॉय करोगे, अच्छे से खा सकते हो। फिर आपको ये नहीं होगा कि एक खाया यार तो कहीं नुकसान ना कर जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी बनाई और मुझे बहुत इससे प्रॉफिट हुआ, मेरी हेल्थ को, मेरी डाइट को, मेरा वेट रिड्यूस हुआ, मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए। तो मैंने सोचा मैं अपनी ही जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरा डाइट मील रहता है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। और बाकी जो भी मुझे रहेगा बताने का मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। आप लोगों के कोई भी सजेशंस, कमेंट्स हों तो आप उन्हें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप भी अपनी डाइट मुझसे शेयर कर सकते हो, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे सीख लूँगी, जो आपको अच्छा लगे वो आप सीख लीजिएगा।
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जर्नी के बारे में पता चले। इट्स अ वेरी ईजी जर्नी, सो एनीवन कैन ट्राई, एंड ट्रायल एंड टेस्टेड है, मेरे लिए तो है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये चीज़ 15 डेज़ तक कंटिन्यूएशन में करते हो आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको कुछ भी फ़र्क दिखता है, कैसा भी दिखता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी